नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, 21 मई की इस डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपका क्रेजी थॉट्स के चैनल पर, जहां हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में क्या संशोधन किया गया? What has been amended in the Essential Commodities Act 1955? Agro-foods including cereals, edible oils, oilseeds, pulses, onions, potatoes will be exempted from control. अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। यह संशोधन किया गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे कि राष्ट्रीय आपदा, कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, अकाल आदि की स्थिति में भंडारण की सीमा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा भंडारण सीमा संबंधी नियम मूल्य श्रृंखला इकाइयों के भागीदारों पर लागू नहीं होगा। What does tour of duty means? टूर ऑफ ड्यूटी से क्या अभिप्राय? A proposal is being considered by the Indian Army to include ordinary citizens in the Army for 3 years. भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। टूर ऑफ ड्यूटी का उद्देश्य युवाओं को एक इंटर्नशिप अस्थायी अनुभव प्रदान करना है। इसके लिए टूर ऑफ ड्यूटी की रैंक या फिर किसी अन्य अधिकारी रैंक के लिए किसी आकर्षक विच्छेद पैकेज, पुनर्वास पाठ्यक्रम, पेशेवर नकदी प्रशिक्षण अवकाश, पूर्व सैनिकों की स्थिति तथा नौ सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना इत्यादि की आवश्यकता नहीं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा सेना में आने पर न्यूनतम कितने वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करनी होती है? What is the minimum period of service to be rendered by the short service commission on arrival in the army? तो 10 वर्ष 10 years के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा सेना में आने पर न्यूनतम अवधि होती है वहां पर सेवा देने, ड्यूटी करने की। टूर ऑफ ड्यूटी के एक अधिकारी के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्री कमीशन प्रशिक्षण, वेतन भत्ते, ग्रेजुटी, प्रस्तावित विच्छेद पैकेज, छुट्टी का भुगतान और अन्य लागतों की संचयी अनुमानित लागत लगभग 5.12 करोड़ रुपए, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के अधिकारी पर संचयी अनुमानित लागत 836.83 करोड़ रुपए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? When was the World Trade Organization established? 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। व्हाट इज ए स्पेशल पर्पज व्हीकल? एसपीवी विशेष प्रयोजन वाहन क्या है? यह एक प्रायोजक कंपनी होती है जो प्रारंभिक पूंजी और संपत्ति प्रदान करती है। It is a sponsoring company that provides initial capital and assets. तो SPV काफी बार सुना होगा कि स्पेशल पर्पज व्हीकल दिए जा रहे हैं सेना को, ताकि जम्मू जैसे इलाकों में जो आतंकवादी है वो ऐसी घटनाएं करते हैं जो काफी कह सकते हैं कि उनका कोई मतलब नहीं हो सकता है। तो ऐसी घटनाओं के लिए SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो विशेष प्रयोजन वाहन यह एक प्रायोजक कंपनी होती है जो प्रारंभिक पूंजी और संपत्ति प्रदान करती है। तकनीकी रूप से एसपीवी एक लिमिटेड कंपनी है
जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया जाता है। इसका स्वामित्व सार्वजनिक भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है और संयुक्त भी हो सकता है। जी के प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। ऊर्जा घनत्व क्या है? व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? Energy density is the amount of energy that can be stored in a given mass of a substance or system. ऊर्जा घनत्व ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे किसी पदार्थ या प्रणाली के दिए गए द्रव्यमान में संग्रहित किया जा सकता है। लेड एसिड बैटरी रिचार्जेबल बैटरी के सबसे पुराने प्रकारों में से एक, जिसका आविष्कार 1859 में फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी गैस्टन प्लांट ने किया था। वेयर इज ला टोमेटिना हेड? ला टोमाटीना कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यह त्योहार बुधवार को स्पेन के वालेंसिया क्षेत्र के ब्यूनोल शहर में अगस्त के अंत में आयोजित किया जाता है। द फेस्टिवल इज हेल्ड इन द सिटी ऑफ ब्यूनोल in the Valencia region of Spain on Wednesday in late August. स्पेन में बुधवार को ला टोमाटीना फेस्टिवल का सेलिब्रेशन इस बार कोविड-19 के कारण नहीं होगा। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, विच प्लेस इज इंडिया? तो थर्ड प्लेस, तीसरे स्थान पर है भारत मिलिट्री एक्सपेंडिचर के अंदर, कि मिलिट्री के जो भी इक्विपमेंट है, जो सेना है, उसके ऊपर खर्च करने के मामले में तीसरे स्थान पर है भारत। पहले पर है यूएसए और दूसरे पर है चाइना। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका सैन्य खर्च के मामले में टॉप पर रहा है, जबकि चीन और भारत दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ऑन विच डे डज इंडिया सेलिब्रेट आयुष्मान भारत डे? भारत किस दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाता है? 30 अप्रैल में भारत के अंदर आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। भारत 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना। क्विक करंट अफेयर्स में है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने टीकों और दवाओं के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल में नीति आयोग, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य शामिल हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार किसी व्यक्ति या समूह पर कीटाणुनाशक रसायन का छिड़काव करना शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि कोविड-19 के उपचार की प्रक्रिया में किसी भी परिस्थिति में लोगों पर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करने की सिफारिश नहीं की गई। लेकिन फ्रेंड्स, हम हर बार देखते हैं और लोगों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है कि उन्होंने टनल बनाई है जिसके अंदर से आप निकलोगे तो आप कोविड-19 से फ्री हो जाओगे। लेकिन ये क्या है? स्वास्थ्य विभाग इससे नकार रहा है कि यह सही नहीं है। लेकिन फिर भी दूसरी ओर लोग न्यूज़पेपर में डेली हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया, लोगों के लिए टनल बनाई गई है। नासा ने घोषणा की है कि 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की एक उड़ान लॉन्च करेगा। नासा के अनुसार इस मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास के लिए भेजा जाएगा। इस मिशन को एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के प्रभाव स्वरूप भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीजा की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं। किसी के सामने अगर आप अपने मन से किसी को मानते
तो उसका आदर करना मन से ही होता है। सिर्फ झुकने से परमात्मा नहीं मिलते, किसी के सामने सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। अगर आपके दिल में यह है कि आप किसी चीज को मानते हैं तो वह आपके लिए अच्छी है, लेकिन सिर्फ आप बाहर से ही सर झुकाते हैं या किसी डर से सर झुकाते हैं तो उससे आपको परमात्मा नहीं मिल सकता। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी जेनेवा और ऑप्शन डी वॉशिंगटन। तो कहाँ स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय? फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का प्रेजेंट होते पब्लिश होते ही आपको पता चल जाए। और इसके लिए आपको जो बेल दी हुई है उसके ऊपर भी क्लिक करना होता है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।